हेलो एवरीवन। आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एसएससी सीजीएल में किस तरह के पेपर आ रहे हैं। आखिरी कुछ दिन बचे हैं, आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैं बता दूं, मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा था 21 सितंबर को, और ये मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं। आखिरी के जो 2-3 दिन बचे हैं उन, और जिन लोगों का पेपर है तो उन लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और जिनका पेपर जो है रीशेड्यूल हुआ उन लोग के लिए भी ये थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आप लोग आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको, कैसे क्या चीज़ें रही थी मेरे शिफ्ट में, और आप लोगों की शिफ्ट में भी किस तरह से चीज़ें रहने वाली है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैथ्स का देख लेते हैं किस तरह का पेपर आया था मेरे शिफ्ट में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी थी 21 को सेकंड शिफ्ट में पेपर। ठीक, आइए मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैथ्स जो था मेरे शिफ्ट में वो इजी आई थी। मैथ्स का लेवल जो था वो इजी था। ठीक है, और इसमें से मैंने अटेम्प्ट किए 23 से 24 क्वेश्चन, जिसमें से मुझे एक क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मैच हो रहे थे, तो मुझे लगा कि वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जिसमें आप लोगों के ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो उसमें पैनिक नहीं होना आप लोगों को। ये नहीं कि पैनिक हो रहे हैं और क्यों नहीं बन रहा इसी में टाइम खपा दे, वो काम नहीं करना है। अगर नहीं बन रहे क्वेश्चन स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। अगर ऑप्शन नहीं मैच हो रहे स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। ये दो चीजें मैथ्स में और रीजनिंग दोनों में आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग जो था, रीजनिंग भी मेरे शिफ्ट में इजी ही आई थी। आप लोग, मैंने इसमें 25 क्वेश्चन किए, पूरे के पूरे किए, बस एक में डाउट है, ऑड वन आउट वाला था तो उसका मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी सब मेरे सही होंगे इसमें। रीजनिंग इजी आ रही है, रीजनिंग आप लोग आराम से करेंगे तो ये बन जाएगा। जिस तरह से हवा बना कर रखा था सिलेक्शन पोस्ट पेज वालों में, वैसा कुछ नहीं है। वो किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन, लेकिन न्यू टॉपिक्स जो सिलेक्शन पोस्ट पेज में आ रहे थे वो इसमें नहीं आ रहे हैं। बस एक चीज आप लोग पढ़ के जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन मेरे में भी थे, वो बेसिक वाले थे, तो फॉर्मूला अगर आप लोग देख के जाओगे तो वो यहाँ पे आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का रीजनिंग और मैथ्स का रिव्यू। और जीके का बोले तो जीके टफ थी। जीके मेरे को तो बहुत टफ लगा। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि डुएबल है। बाकी किसी किसी क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन यूज किया और मैंने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये टेक्निक आप लोग भी यहाँ पे अप्लाई करें। जीके में ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करने के लिए जा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं पता तो ब्लाइंड गेस तो ना ही करना जीके में, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इस बार जो है खुद की शिफ्ट में ही कॉम्पीट कर रहे हो। तो टॉप 10% टॉप 10 या टॉप 5 की कुछ इस तरह से होगा जो आप लोगों के शिफ्ट में लिया जाएगा हर शिफ्ट से। तो वही सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इस बार नॉमिनेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मेरे में मॉडरेट आई थी। ठीक है, इंग्लिश मॉडरेट थी, जिसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें भी छोड़े हैं। वो होमोनिम वाले क्वेश्चन तो मेरे को हवा ही नहीं लगा, वो कुछ न्यू वर्ड्स थे। और साइनो एंटो 3-4 थे, जिसमें से मैंने 2 ही अटेम्प्ट कर पाया मैं, और 2 जो न्यू वर्ड्स थे एकदम बिल्कुल भी नहीं पता था तो वो छोड़ दिया। ऑप्शन से भी वो नहीं हो रहा था, जैसे होता है ना 3 मीनिंग सिमिलर है और ये 3 को एलिमिनेट करके एक टिक कर दिया, तो वो भी नहीं हो रहा था यहाँ पे, इसलिए स्किप करना पड़ा। और मेरे में जो आया था वो क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट भी जो उसका लैंग्वेज जो था वो थोड़ा टफ था। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज टफ है तो आप आराम से पढ़ें समझे फिर अटेम्प्ट करें। और क्लोज टेस्ट में एक चीज और मैं बता दूं, वहाँ पे पहले से ही ऑप्शन जो है टिक मार्क पहले से ही आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन में मेरे में ऐसे थे, तो अगर वो क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कि ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है तो वो आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, बस मीनिंग देख लेना, सेंटेंस में मैच करना चाहिए। और एक चीज और, पैसेज भी किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है, तो पैसेज वालों को तो अच्छे से पैसेज पढ़ना पड़ेगा, वहां पे मीनिंग समझना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे, वरना ऑप्शन जो है बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, तो उसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना थोड़ा टफ हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से विदाउट मीनिंग पढ़ोगे पैसेज को तो। ठीक है, बाकी ये रहा मेरा सेल्फ एनालिसिस। तो आप लोग को पहली चीज जो है पैनिक नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज जो है वो कामली पेपर को अटेम्प्ट करना है। और सबसे तीसरी चीज जो है वो स्किप करने का मेथड आप लोग को आना चाहिए। किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको अटेम्प्ट करना है, किसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, वो सब आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तब आप लोगों का पेपर आराम से इजी होने वाला है। और आप लोग जाएं अच्छे से अटेम्प्ट करें पेपर को, ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम से जैसे मॉक देते हो आप लोग वही वैसे ही देना आप लोग बस। और बाकी आगे का
जो भी रहेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी जिनका पेपर बचा हुआ है उन लोगों को ऑल द बेस्ट एंड ब्रेक ए लेग। ठीक है, तो जाइए आप लोग अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए सुकून से, और आइए फिर आप लोग बताइए किस तरह का आप लोगों का पेपर हुआ। चलिए इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।